उदय इंडिया डिजिटल को आपका स्वागत। मैं अरुण पंडा, वरिष्ठ पत्रकार, उड़ीसा राजनीति के बारे में आज कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहता हूँ। उड़ीसा एक नेचुरल समृद्ध राज्य है। प्रकृति के दृष्टि से यहाँ पर खान है, विस्तीर्ण समुद्र भूमि है, समुद्र तट है, नदियां हैं, जंगल है और कई प्रकार के प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण ये राज्य है। छोटा सा राज्य, लेकिन यहाँ का जनता जितना अपने संपदा का उपयोग करना चाहिए कर नहीं पाते हैं। इसलिए हम हरदम ये कहते हैं कि समृद्ध राज्य के दरिद्र जनता। यहाँ का लोग दरिद्र है लेकिन राज्य समृद्ध है। सबसे ज्यादा कमाई माइन से होता है। लोहे का खान है, मंगनीज का खान है, कई स्थानों पर तो सोने का भी खान है और कई प्रकार का दुर्मूल्य मिनरल्स का खान उड़ीसा में है। दक्षिण उड़ीसा में क्रोम का खान है, जहाँ पर क्रोमाइट का फैक्ट्री भी बनाया गया है। नालको सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उड़ीसा में, जो नेशनल प्रोजेक्ट है। नालको का सबसे बड़ा प्रॉफिट उड़ीसा से ही होता है, केंद्र सरकार का प्रॉफिट का ही है। पारादीप पोर्ट है, धामरा पोर्ट है और छोटे छोटे गोपालपुर पोर्ट, 3-4 तो पोर्ट है और छोटा छोटा बंदरगाह बनाने का प्रयत्न चालू है। सब दृष्टि से देखा जाए तो उड़ीसा प्राकृतिक दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है, परंतु यहाँ के लोग गरीब क्यों है, ये सवाल। एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है उड़ीसा। उड़ीसा में कहा जाता है कि 30% ट्राइबल यहाँ पर रहते हैं। बाकी शेड्यूल कास्ट, बाकी जो जातियां हैं, ओबीसी हैं, इन सब छोड़ दीजिए। तो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, ट्राइबल लोगों का, आदिवासियों का अपना अपना कल्चर, उनका परंपराएं, उनका वेशभूषा, उनका खान पान, चाल चलन का तरीके, ये सबके ऊपर विशेष ध्यान देकर के उनका जीवन को ऊंचा उठाने का जो प्रयत्न होना चाहिए, स्वतंत्रता के बाद ये उड़ीसा में ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। यहाँ पर शिल्पायन हो रहा है, रास्ते अच्छी बन रही है, प्रोजेक्ट काफी चल रहा है, फिर भी जैसे लोगों को, नौजवानों को अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, कर्म नियोजन, कर्म नियुक्ति उनका होना चाहिए, ये नहीं होता है। काफी बेकार लड़के, युवक और युवतियां यहाँ पर घूम रहे हैं, बेकार बैठे हुए हैं। काफी इंजीनियर्स, इवन काफी डॉक्टर्स भी बेकार बैठे हुए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है, इसका मुख्य कारण है कि प्लानिंग या योजना की कमी। जो स्टेट्समैन का व्यू चाहिए, आई व्यू, दृष्टिकोण, एक राष्ट्र नेता का जो दृष्टिकोण चाहिए, ये उड़ीसा में नहीं है। जैसे नदियों को जोड़ने का बात अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे जो प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसे उड़ीसा में भी नदियों को जोड़ सकते हैं। एक बड़ा डैम हीराकुद बन गया, लेकिन अभी हीराकुद डैम में जितना पानी रहना चाहिए पानी नहीं है। इरिगेशन तो होता ही नहीं है, उसके पानी न होने के कारण इतना बड़ा महानदी प्राय 90% सूखा पड़ा है। कारण गर्मी के दिनों में महानदी सूखा है। बैतरणी, ब्राह्मणी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो भी सूखा है। उसका मूल कारण है जिस तरह बैरेज बनना चाहिए, बांध बनना चाहिए, इरिगेशन के लिए जैसे पानी का उपयोग होना चाहिए, ये सब प्लानिंग के ढंग से
किया गया नहीं या किया गया तो उसमें इतना ज्यादा मिसअप्रोप्रिएशन, इतना ज्यादा उसमें गलत काम हुआ है कि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। इतनी प्रोजेक्ट, लिफ्ट इरिगेशन का प्रोजेक्ट चला, इरिगेशन का प्रोजेक्ट चला, लेकिन कोई सफलता के साथ अभी काम नहीं कर रहा है। अभी वुमेन्स एकमात्र यूनिवर्सिटी उड़ीसा की रमादेवी यूनिवर्सिटी है, वहां पर 100 मीटर का एक दीवार बनाया गया 2 महीना पहले। भारत के महामहिम राष्ट्रपति उड़ीसा आए थे, उनके लिए वो दीवार बनाया गया था, उसका शोभा बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी का। और वो दीवार 2 दिन पहले पूरा टूट गया, गिर पड़ा पूरा 100 मीटर का दीवार। तो आप एक दीवार से देख लीजिए कैसा काम हो रहा है। वही भुवनेश्वर में फ्लाईओवर, कितना बड़ा फ्लाईओवर वो ढह गया नीचे, और उसमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर का जान गया और कुछ लोग घायल भी हो गए। तो बिलो स्टैंडर्ड का काम तो बहुत हो रहा है। अभी नई नेताजी सुभाष बस टर्मिनल के नाम से बहुत बड़ा बस स्टैंड बन रहा है कटक में, करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट है। लेकिन जिस ढांचा से काम हो रहा है, जैसे काम हो रहा है, मुझे शंका है कि ये भी ज्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा। खाली बिल्डिंग बनाने से, रास्ता बना लेने से काम नहीं होगा। रास्ता का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, बिल्डिंग का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। और यहाँ का तो सब कॉन्ट्रैक्टर बाहर से ही आते हैं, तमिलनाडु से मूलतः सब कॉन्ट्रैक्टर तमिलनाडु के हैं, और तमिलनाडु का कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करता है, सब कॉन्ट्रैक्टर फिर मिनी कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करता है। ऐसा करके जो 100 रुपया का प्रोजेक्ट, वो कॉन्ट्रैक्टर लोग 60 रुपया उसमें खा जाते हैं, बाकी 40 रुपया में क्या काम होगा बताइए। तो उड़ीसा में बिल्डिंगें बहुत बन रही हैं, उड़ीसा बॉम्बे जैसे दिखना चाहिए, भुवनेश्वर कटक बड़े नगरी बन गई है, लेकिन अंदर में जो क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी जीरो है। तो काम कम हो लेकिन क्वालिटेटिव हो, ये जो दृष्टिकोण है ये हमारे यहाँ का लीडरशिप में नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक जी अभी जापान गए हैं। अभी जापान सरकार की सहायता से 10-12 सालों से यहाँ पर जायका प्रोजेक्ट चल रहा है उड़ीसा में। जायका यानी और जो स्वेरेज पानी अंडरग्राउंड में जाए, पहले नालाएं थी कटक में, जैसे एक सबसे पुराना शहर है, तो ओपन ड्रेन था, ओपन ड्रेन को बंद करके अंडर ड्रेन बनेगा और पानी डिस्चार्ज होगा, गंदा पानी जो है। फिर अमृत योजना, अच्छा पानी देने का वायदा जो सरकार की है, वो भी जापान सरकार की सहायता से हो रहा है। जापान सरकार की सहायता से कई बड़े बड़े काम उड़ीसा में हो रहे हैं, लेकिन जापान गवर्नमेंट के अनुदान जो है, पैसे जो है, वो ठीक ढंग से खर्चा हो रहा है या नहीं, उसको जांच करने के लिए जो काम चाहिए, जो विजिलेंसी चाहिए, जैसा विजिलेंट होना चाहिए हम लोग, वो नहीं हो रहे हैं। इसके कारण सब स्टैंडर्ड का काम, बिलो स्टैंडर्ड का काम, जल्दी टूटने वाला काम ऐसा हो रहा है। इससे उड़ीसा आगे जाने के सिवाय 2 कदम हरदम पीछे हटते जाएगा। तो मेरा निवेदन है राज्य सरकार से, अभी तो 180 करोड़ डॉलर का वो इन्वेस्टमेंट जापान से ला रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जापान में ही है। निप्पॉन का बहुत बड़ा स्टील प्लांट उड़ीसा में बनने वाला है, निप्पॉन स्टील का, और भी कई प्रोजेक्ट। अभी तो जो बाहर के देशों में जो उड़िया लोग रहते हैं, प्रवासी उत्कल के लोग, प्रवासी उड़िया लोग, उड़िया रेजिडेंटिंग आउटसाइड उड़ीसा, इंडिया, उनके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। अभी 2 दिन के पहले कैबिनेट डिसीजन हुआ, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, प्रवासी उड़िया डिपार्टमेंट। उनका कल्याण, उनका हित
और वो लोग जैसे उड़ीसा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा बाहर विदेश में जितने भी उड़िया लोग हैं सब रिच है, अच्छे हैं, बहुत मजबूत है फाइनेंशियल दृष्टि से। और एक कई उड़िया लोग तो बड़े बड़े कंपनियों में टॉप पोस्ट पर हैं। तो ऐसे लोगों से इन्वेस्टमेंट लाना, उड़िया लोगों का प्रभाव विदेश में जो है उनका यूटिलाइजेशन उड़ीसा के लिए करना, और उड़ीसा में जितने भी देखने लायक स्थान है, जैसे कोरापुट जिले में आप चले जाएंगे, केंदुझर जिले, ये सब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, सुंदरगढ़ जिला, मयूरभंज जिला, अब चले जाओ, वहां पर ऐसा नेचुरल सीन है, उसके सामने नायग्रा वाटरफॉल कुछ भी नहीं है। अमेरिका के जंगल उसके सामने अमेज़न जंगल कुछ भी नहीं है। ऐसे उड़ीसा में प्रोजेक्ट जंगल है, ऐसा नेचुरल ब्यूटी है। उसका टूरिज्म डिपार्टमेंट के तरफ से जिस प्रकार का उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जैसा वो उसका प्रसार होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है, विशेष करके प्राइम मिनिस्टर जो उड़ीसा को खूब प्यार करते हैं, इसलिए उड़ीसा के 2 मंत्री कैबिनेट में हैं। उड़ीसा का एक महान माँ बहन जिसको हम कहते हैं बहुत बड़ी हस्ती है, वो भारत के राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू जी। उड़ीसा के बड़े बड़े लोग, रिजर्व बैंक का गवर्नर उड़िया है, प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा उड़िया है, अपने कई उड़िया ऑफिसर बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध कि उड़ीसा छोटा सा हो, लेकिन यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ का भाषा बाकी देश का कोई ट्रेडिशन, संस्कृति, भाषा से कम नहीं है। यहाँ के महापुरुष, यहाँ के एजुकेटेड मास, ये देश के अन्य कई राज्यों से कई गुण से, कई क्वालिटी से कम नहीं है। तो उन लोगों को ठीक ढंग से उपयोग किया जाए, उनका टैलेंट राज्य के विकास के लिए लगे और अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, भ्रष्टाचार कम हो। जितना प्रोजेक्ट करोड़ों रुपया, हजार लाख करोड़ रुपया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वो ठीक ढंग से वो प्रोजेक्ट काम करे, क्वालिटेटिव काम बने, पैसा का मिसअप्रोप्रिएशन न हो, ये देखने का जो जिम्मेवारी है ये चीफ मिनिस्टर का है, बड़े बड़े लोक प्रतिनिधियों का है। तो मैं निवेदन करता हूँ सबको, उड़ीसा को आगे ले जाना चाहते हो, जगन्नाथ को, जैसे हम कहते हैं जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, जगत हाथ पसार के खड़ा है उड़ीसा के लिए, और हम उड़िया उनको कुछ देना है, उड़ीसा को दिखाना है कि उड़ीसा हम किसी से कम नहीं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।